तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे अंकल हाउडी से। एंड सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा, मैं टॉपिक पे तो आता ही हूं, लेकिन पहले आपसे पूछता हूं कि गाइस ये अंकल हाउडी वाली चीज़ आपको हिट कर रही है क्या आपको लगता है कि ये वर्थ इट है? ये क्यूआर कोड से स्कैन करना, ये वेट करना, ये सब कुछ एंटिसिपेशन जो WWE बना रही है उसमें इन्वेस्ट करना, क्या ये वर्थ इट होगा? क्या आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है? एंड क्या आपको लगता है, क्या कोई गट फीलिंग है कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगी? मेरे हिसाब से तो भाई मुझे डर ही लग रहा है। आई ऑनेस्टली थिंक कि 2 दिन वाली चीज़ होगी ये, नए नए आएंगे तो हाइप बनेंगे, फिर 2 महीने बाद केटरिंग में चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन लेट्स होप कि इनके साथ अच्छा हो। आते हैं टॉपिक पे। तो भाई व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस अंकल हाउडी टीजर्स, ये है टॉपिक। क्योंकि इतने सारे क्यूआर कोड्स हैं, इतने सारे टीजर्स हैं, कई कोऑर्डिनेट्स आए, तो भाई पोस्टल कोड आया, तो डेट्स कई सारे मेंशन करे गए अलग अलग जगह पे। एंड सारे के सारे डेट्स, सारी चीज़ें भाई इंडिकेट यही कर रही थी कि जेडा के अंदर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग सऊदी अरेबिया में अंकल हाउडी अपनी फैक्शन के साथ अपीयर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब रॉ स्मैकडाउन में ज़्यादा टीजर्स आते थे, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ भी। ब्रॉन्सन रीड की एंट्रेंस में क्यूआर कोड आया था, उसको स्कैन करने के बाद एक वही क्रिप्टिक वीडियो थी। अब उतना मैं मेंशन भी नहीं करना चाहूँगा कि उसमें क्या था। उसमें एक बंदा कोई था, गेम खेल रहा था, बस यही कुछ था। तो कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं चल रहा था भाई उसमें खास। अभी कहने का मतलब है कि जब इतने सारे टीजर्स थे, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे टीजर्स आए थे कि सऊदी अरेबिया में ही इनका रिटर्न होगा एंड अपनी फैक्शन के साथ वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। सो एंड होते होते लगा था क्या पता भाई जिस तरीके से सीएम पंक आए थे, जिस तरीके से ब्रे वाइट आए थे बिल्कुल एंड में, उस तरीके से आए, उस तरीके से भी नहीं आए। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी आपको और वेट करना है। अभी आपके सामने वीकली एपिसोड्स में और क्यूआर कोड्स पेश करे जाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है अगर आप करना चाहते हो तो। उसके बाद फिर आपको निकालना है 50 कोड, उसमें दिखेंगे कि ये कोड है, वो कोड है, ये कोड है, वो कोड है। उसको भाई डी कोड करते बैठोगे, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद कुछ जाके शायद इनका रिटर्न होगा, अगर 1-2 महीने बाद, तो शायद आप इनको देख पाओगे। बिकॉज अभी के हिसाब से जो अगली डेट बताई जा रही है वो है क्लैश एट द कैसल के बाद के मंडे नाइट रॉ की। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता है भाई कि वहाँ पे भी आएंगे, एंड अगर आएंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि फैंस उसमें इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज वो एक रैंडम मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है। एंड मैं आपको कहना भी नहीं चाहूँगा कि आप होप करो कि भाई वहाँ पे वो आएंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर सऊदी अरेबिया में नहीं आए, जहाँ पे चीज़ें सेंस बना रही थी, तो वहाँ पे भी आगे कोई फ़ायदा है नहीं। खैर ये मुझे लगता है, ये मैं अपने ओपिनियंस बता रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली इनका रिटर्न तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, होगा तो होगा ही, वो तो हमें पता है। लेकिन अभी के हिसाब से भाई आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जा चुका है एंड फैंस अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है इंटरनेट पे। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। एंड घूम फिर के फिर हम लोग उसी क्वेश्चन पे आएंगे, क्या आपको लगता है कि अब क्यूआर कोड्स जो WWE देगी फैंस उसमें इंटरेस्टेड होंगे? क्या लोग उसको स्कैन करेंगे? क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे? बिकॉज इतना कुछ करने के बाद भाई फिर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में आए नहीं, एक क्यूआर कोड आ गया, बस बात खत्म। तो कहीं ना कहीं मज़ा तो किरकिरा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है, आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई अगर रैंडी ऑर्टन मिस्टर किंग ऑफ द रिंग बन जाते हैं कल रात को, तो रैंडी ऑर्टन भाई फेस करते कोडी रोड्स को समर स्लैम में उनकी टाइटल के लिए। लेकिन अभी किंग ऑफ द रिंग तो बने नहीं, उनके मैच की एंडिंग भी कॉन्ट्रोवर्शियल हुई, माय बैड, बॉच्ड एंडिंग थी। रैंडी ऑर्टन का एक शोल्डर अप था, लेकिन काउंट पूरा 3 तक हो गया। रैंडी ऑर्टन पिन हो गए रेफरी के अकॉर्डिंग, हार गए वो मैच। लेकिन इसके बावजूद, ये सब कुछ होने के बाद भी, रैंडी ऑर्टन पॉसिबली कोडी रोड्स को ही फेस करेंगे समर स्लैम में। क्यों है ऐसा मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ट्रिपल एच ने प्रॉमिस करा है कि रैंडी ऑर्टन गुंथर का एक और मैच होगा किंग ऑफ द रिंग के लिए, एंड इसमें भी वैसे गुंथर ही जीतेंगे मोस्ट लाइकली। कोई सेंस नहीं बनता ऑर्टन को जिताने का। तरीका इस बार शायद और ज़्यादा क्लीन हो सकता है, लेकिन इससे फिर रैंडी ऑर्टन की लेगेसी पे थोड़ा सा दाग पड़ेगा, बट स्टिल सामने गुंथर है, तो आई थिंक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी के हिसाब से भाई ये रीमैच भी होगा तो उसमें ऑर्टन हारेंगे, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है ना कि गुंथर किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद भी कोडी को चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो मंडे नाइट रॉ का हिस्सा है। एंड मंडे नाइट रॉ पे समर स्लैम में अगर कोई चैंपियन होगा तो वो ड्रू मैकिंटायर होंगे मोस्ट लाइकली, नहीं तो डैमियन प्रिस्ट। इनके अलावा तो कोई होगा नहीं। 99% चांसेस है कि ड्रू मैकिंटायर होंगे। एंड समर स्लैम में अगर गुंथर किसी को फेस करेंगे तो वो मंडे नाइट रॉ के चैंपियन को ही करेंगे। तो कोडी रोड्स के लिए अपोनेंट स्टिल चाहिए होगा, एंड ये अपोनेंट रैंडी ऑर्टन स्टिल हो सकते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा चांसेस तब बनते अगर इनका रीमैच नहीं अनाउंस किया जाता। किनका? तो भाई गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन का। अगर इनका रीमैच अनाउंस नहीं होता तो रैंडी ऑर्टन बाद में क्लेम कर सकते थे कि भाई मैं तो हारा ही नहीं, तो प्रैक्टिकली लॉजिकली देखा जाए तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वर्ल्ड टाइटल के लिए। एंड उसके बाद एक सिंपल नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच करा के इनको अपॉर्चुनिटी दे दी जाती कोडी के अगेंस्ट, तो चीज़ें शायद और ज़्यादा सेंस बनाती। लेकिन स्टिल अभी भी होप्स है कि कोडी एंड ऑर्टन का मैच ही समर स्लैम में होगा। लेट्स सी गाइस, अभी के हिसाब से चांसेस है, मैच तो बड़ा ही है, होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ।
आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है प्राइम को लेके। तो भाई आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में आपको मैट पे प्राइम नहीं देखने को मिला होगा, साथ में रिंग साइड भी आपको प्राइम नहीं देखने को मिला होगा। प्राइम का जो लोगो होता है वो मैट पे नहीं था, साथ में प्राइम बॉटल्स आपको रिंग साइड नहीं देखने को मिली होगी। तो ऐसा क्यों भाई? हमने तो सुना था कि हर पीएलई में आने वाले टाइम से रेसलमेनिया के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू मैट पे प्राइम के लोगों को रखने वाली, बिकॉज डील ही ऐसी हुई थी। बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में मैट पे वो इसलिए नहीं था बिकॉज सऊदी वालों ने अलाउ नहीं करा। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज वहाँ पे 18 से नीचे वाले लोगों के लिए प्राइम अलाउड नहीं है, यानी वहाँ पे आप नहीं पी सकते अगर आप 18 से नीचे हो तो इसलिए एडवर्टाइज भी नहीं करने देना चाहते हैं लोग कि भाई यूथ गलत इन्फ्लुएंस हो। तो अभी के हिसाब से ये रीज़न है कि सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यू प्राइम के बॉटल को नहीं लगा पाए रिंग साइड, ना ही मैट पे। बाकी आने वाले पीएलई इवेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि लोगन पॉल ने प्राइम की बॉटल पी है, वो अलग बात है, मैच के दौरान उन्होंने अपनी तरफ से तो एडवर्टाइज करा है, लेकिन वो जो जायंट एडवर्टाइजिंग है वो नहीं हो पाई, वो मैट पे वो चीज़ नहीं हो पाई। तो सऊदी की डील काफ़ी महंगी भी है, तो वो कहेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू को मानना ही पड़ेगा, वो वाली बात है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके। तो भाई बेकी लिंच का आपको मालूम है एक टैग था वो बिग टाइम बैक्स वाला। ये जो टैग था वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रेडमार्क करके रखा था, बिग टाइम बैक्स, एंड काफ़ी फेमस हो गया था ये इनका नेम। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने अबैंडन कर दिया है इनके इस ट्रेडमार्क को, यानी कि अब बेकी लिंच बिग टाइम बैक्स नहीं रही। यानी कि अगर कोई और फीमेल स्टार चाहती है वो बिग टाइम बैक्स नाम से जाने जाना, तो वो ट्रेडमार्क करा सकती है इस नेम को, उनके पास ये ऑप्शन है। तो अभी के हिसाब से भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अबॉन्डन कर दिया है ये वाला ट्रेडमार्क, एंड बेकी लिंच का कैरेक्टर ये परमानेंटली अब खत्म हो चुका है, बिग टाइम बैक्स वाला। अभी बेकी लिंच एग्जैक्टली किस कैरेक्टर के साथ है उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन पहले वो मैन थी, उसके बाद बिग टाइम बैक्स हुई, अभी आई थिंक सिंपल बेकी लिंच है। जो भी है, आप क्या सोचते हो इनके कैरेक्टर के बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके रिटर्न अपडेट है। लेसनर को लेके मैं आपको बता देता हूँ, लेसनर को कई बार मेंशन किया गया है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, उससे पहले भी मेंशन करा गया है डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पे। साइंस सारे पॉजिटिव हैं एंड एक्सपेक्ट करो कि लेसनर आपको सेकंड टर्म में देखने को मिलेंगे। सेकंड टर्म यानी कि रेसलमेनिया के बाद का सेकंड टर्म, रेसलमेनिया के बाद का पहला टर्म ये चल रहा है। बैकलैश में देखने को मिला, अभी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग हुआ, एंड अभी आपको देखने को मिलेगा क्लैश ऑफ द कैसल। समर स्लैम जाते जाते पहला टर्म खत्म होगा, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने नए चैंपियंस को ट्राई करना चाहती है कि कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं, इसलिए आप देख रहे होगे डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बोरिंग सी भी लग रही है। लेकिन इसके बाद जो सेकंड टर्म चालू होगा वो समर स्लैम के बाद सर्वाइवर सीरीज के आसपास तक का आप कह सकते हो उसको। तो ये वाला जो टर्म है वो एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं लोग कि वहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि समर स्लैम वन सेकंड घुमा फिरा के बात वहीं पे है कि लेसनर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम समर स्लैम में देखने को मिले थे। एक साल कंप्लीट होने के बाद लेसनर एक्सपेक्टेड है कि वापसी करेंगे अपनी, एंड हाइप तो भाई इनफ है, हाइप तो बहुत बन गई है। समर स्लैम के अराउंड रूमर्स देखना बहुत उठेंगे, एंड उसके बाद लिसनर आपको मोस्ट लाइकली वहीं पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थे, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।